चलिए जोहार झारखंड की शुरुआत करेंगे जेएमएम की स्थापना दिवस की खबर के साथ। दुमका के गांधी मैदान में जेएमएम स्थापना दिवस मना रही है। देर रात तक गांधी मैदान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में झामुमो समर्थक दुमका के गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। पारंपरिक हथियार, पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ आदिवासी समुदाय के लोग हेमंत सोरेन को सुनने के लिए दुमका के गांधी मैदान पहुंचे हैं। गुरुजी के जीवन काल पर आधारित शॉर्ट फिल्म भी लोगों को दिखाई जा रही। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दुमका के गांधी मैदान से तस्वीरें हैं, जहां जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। देर रात तक ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। बड़ी संख्या में जेएमएम समर्थक दुमका के गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। पारंपरिक हथियार, पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ आदिवासी समुदाय हेमंत सोरेन को सुनने के लिए दुमका के गांधी मैदान पहुंचा है। गुरुजी के जीवन काल पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी लोगों को दिखाई जा रही है। जब उनकी उपस्थिति नहीं है, लेकिन उनके जो विचार है आज भी प्रासंगिक है और उनका जो हुंकार है वो हुंकार समानता के लिए, शोषण के विरुद्ध, नशा मुक्त समाज निर्माण में उनकी जो प्रेरणा है उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 47वें झारखंड दिवस के उपलक्ष्य पर उपराजधानी दुमका में उत्सव की तस्वीरें नजर आ रही है। रात जो जो ढल रही है, लोगों का रोमांच और उत्साह इस वजह से बढ़ता जा रहा है क्योंकि दिसोम गुरु शिबू सोरेन को वर्षों से जिस मंच से तमाम लोग सुनते आ रहे थे, आज वो तमाम लोग यहाँ से हेमंत सोरेन को सुनेंगे। पहली मर्तबा होगा जब हेमंत सोरेन इस बागडोर को संभालते हुए तमाम आदिवासी जो सभ्यता है, कल्चर है, लोग हैं, उनके बीच उन तमाम संदेशों को देंगे कि गुरुजी को गुजरने के बाद भी किस तरीके से हम और आप मिलकर झारखंड को आगे बढ़ाएंगे। झारखंड में उलगुलान की ये तस्वीरें आपको इस वजह से दिखेगी क्योंकि धीरे धीरे मन सजने लगा है। पूरे रात आज यहाँ पर आपको ये उत्सव और उमंग देखने को मिलेगी। जितने भी लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं वो इंतजार में है कि मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे और इन्हें संबोधित करेंगे। गुरुजी को गुजरने के बाद ये पहली मर्तबा है जब यहाँ पर इस तरीके का बड़ा आयोजन और झारखंड दिवस का आयोजन है। सबसे पहले गुरुजी पर आधारित फिल्में दिखाई जा रही है और उसके साथ साथ उन्हें याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ कार्यकर्ता है। दीदी, क्या नाम हुआ? पवन जॉन। कहाँ से आई है? रामगढ़ से। क्या देखने सुनने आई है? हेमंत जी, गुरु जी दिवस मनाने के लिए आए हैं हम लोग और सब सारे नेता को जोहार। हेमंत बाबू को गुरु मानते हैं? हेमंत बाबू लुइस मरांडी, ललित सोरेन। क्या सुनेंगे? बसंत देवी, गुरु जी तो नहीं आया। गुरु जी नहीं आएगा, गुरु जी चला गया ऊपर। याद आता है गुरु जी? रहता है, हमारा बसंत तो रहता है। और हेमंत सोरेन का उद्घोषण होगा, भाषण होगा। पहली मर्तबा बतौर अध्यक्ष हेमंत सोरेन यहाँ पर संबोधित करेंगे और उन्हें सुनने के लिए लोग लगातार लंबी दूरी तय कर भी राजधानी या यूं कहे उपराजधानी दुमका में पहुंचने लग गए हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 दुमका। और धनबाद से बड़ी खबर है, जहां के झरिया विधायक रागनी सिंह के सिंह मेंशन आवास पर बाइक सवार बदमाशों ने 2 बम फेंके हैं, जिनमें से एक बम घर के अंदर फट गया जबकि दूसरा बम घर के बाहर ही गिर गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं इसको लेकर शंकर सिंह नाम के एक शख्स ने एक पत्र जारी किया है और पूरे मामले की जिम्मेदारी ली। शंकर सिंह का अमन सिंह गैंग से संबंध बताया जा रहा है। पत्र में लिखा है, पूरे धनबाद को शमशान बना देंगे। जिस धरती पर अमन सिंह का खून बहा है उस धरती को बर्बाद कर देंगे। कोयला और लोहा का रंगदारी देना होगा। और पत्र के अंत में लिखा है, अमन सिंह अमर है। तो धनबाद से बड़ी खबर है, जहां के झरिया विधायक रागनी सिंह के सिंह मेंशन आवास पर बाइक सवार बदमाशों ने बम फेंका है, जिनमें से एक बम घर के अंदर फट गया जबकि दूसरा बम घर के बाहर ही गिर गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं इसको लेकर शंकर सिंह नाम के एक शख्स ने एक पत्र जारी किया है और पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है। शंकर सिंह का अमन सिंह गैंग से संबंध बताया जा रहा है। पत्र में लिखा है, पूरे धनबाद को शमशान बना देंगे। जिसे
यहाँ बमबाजी का नहीं विषय है कि पूरे धनबाद में आज पिछले कई वर्षों से ये चीज हो रहा है और कोई छुटपुटिया कोई भी ऐसा व्यक्ति कहीं भी छोड़ दे वो हमारा विषय नहीं या हम डर जाए या ये सब चीज मामला है कि इस चीज को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि हमारे धनबाद वासी सुरक्षित रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही, विधायक रागिनी सिंह के घर पर बमबाजी मामले से जुड़ा एक और वीडियो आया है। आशीष शुक्ला नाम के शख्स ने वायरल पर्चा को झूठा बताया। कहा शंकर सिंह नाम का कोई सदस्य अमन सिंह गिरोह में नहीं है। अमन सिंह और राहुल गैंग खत्म होने के बाद आशीष शुक्ला और राहुल दुबे गैंग एक है। अमन सिंह की मौत का बदला लेने की बात कही गई है। आपको बता दें कि बमबाजी घटना की जिम्मेदारी अमन सिंह गिरोह के नाम पर शंकर सिंह ने ली थी। पर्चा भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, एक तरफ अमन सिंह नाम से ये लेटर वायरल हो रहा है, दूसरी तरफ इस वायरल लेटर को झूठा बताया जा रहा है। मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। जी, अब पुलिस के लिए एक बड़ा पेचीदा, साथ ही साथ जो वायरल एक पर्चा पहले वायरल हुआ और उसके बाद अब जो है सो उस वायरल पर्चे को लेकर एक शख्स जो सामने आ रहा है वो खुद को अपने आप को जो है सो सत्यम बता रहा है। आशीष शुक्ला बता रहा है और बता रहा है कि वह राहुल गैंग, दुबे गैंग और आशीष गैंग से जुड़ा हुआ है और अब जो है सो यही गैंग जो है सो अब सक्रिय है। और जो शंकर सिंह वायरल पर्चा किया था वह झूठा है, फर्जी है और कई तरह के और शब्द भी इस्तेमाल किए हैं। अब पुलिस को इस मामले में जो है सो कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो बमबाजी हुई है या पता लगाना होगा कि किसने किया है, उन लोगों को दबोचना होगा और उसके बाद यह जो पर्चा किस उद्देश्य से और किन कारणों से वायरल किया गया था और जो शख्स अपने आप को आशीष शुक्ला बता रहा है वो शख्स कौन है और यह गैंग अब कहां तक फैला। दोनों ही पर्चे में एक बात समान है कि सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि धनबाद में अब वो लोग तांडव करेंगे और अमन सिंह के मौत के जो है सब बदला लेंगे। और अब इसी को लेकर ये पर्चा दाखिल करने की कोशिश की गई। हालांकि इस पर्चे को एक तरफ फर्जी भी बताया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा के सेरंगसिया के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद जोबा माझी, विधायक सुखराम उराव, विधायक निरल पूर्ति, विधायक सोनाराम सिंकू मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का भी उद्घाटन किया और 637 करोड़ 47,13,500 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। चुंदरी, लागुरी और प्रिया हासदा तालियां जरूर होती है। चाईबासा के सेरंगसिया में शहीद दिवस श्रद्धांजलि सभा के मौके पर आयोजित समारोह में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिला के 1479 युवाओं को नियुक्ति का सौगात दिया है। पहले से जो नवचयनित गृह रक्षक और अन्य विभागों के जैसे ग्राम रोजगार मनरेगा के तहत और अनुकंपा से, इस तरह अलग अलग विभाग से जो नवनियुक्त अभ्यर्थी थे उनको आज यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौगात देते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र का वितरण किया और 1479 जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति पाकर काफी खुशी का अनुभव हो रहा है। हम कुछ अभ्यर्थियों से सीधे बात करते हैं। आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है, कितनी खुशी हो रही है? मुख्यमंत्री के हाथों यहाँ पर आप लोग को नियुक्ति पत्र मिला। खुशी बहुत ज्यादा हो रही है, जिसका हम बयां नहीं कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। साथ ही साथ जितने दिनों से इंतजार कर रहे थे इस नियुक्ति पत्र को पाने के लिए? लगभग 6 से 7 महीना हो गया। जी और बताइए क्या? और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे जिला के महोदय को और जिस तरीके से इस बार होमगार्ड का बहाली हुआ बहुत ही साफ सुथरा, जिनका श्रेय मुख्यमंत्री जी को भी जाता है और साथ ही साथ समादेष्टा कार्यालय से जितने भी पदाधिकारीगण हैं उन लोगों के सहयोग से बहुत ही साफ सुथरा नियुक्ति हुआ, जिसके लिए हम लोग सभी नवनियुक्त होमगार्ड अभ्यर्थी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम ममता महतो है। मेरा प्रखंड है सोनुआ, गांव है बिनका और आज हम लोग को यहाँ नियुक्ति पत्र मिला श्रीमान हेमंत सोरेन का जी तरफ से, तो अच्छा लगा हम लोग को भी।
आए, लेकिन वही पता नहीं चल रहा हम लोगों की डेट कब जाना है। ट्रेनिंग बस बाकी है अब, तो बस उसी के लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। लगातार हो रही है जी। मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा जो नौजवान है उन लोगों से पूछिए कि उनके जीवन में कितना उत्साह है। तो नव चयनित गृह रक्षक और मनरेगा अनुकंपा से चयनित कई अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से नियुक्ति पत्र पाने का जो इंतजार कर रहे थे, आज उनके लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज सेरेंसिया के ऐतिहासिक धरती पर शहीद दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र मिला और जिससे वे काफी खुश हैं। आगे का भविष्य उनका उज्जवल हो गया है और इसके लिए वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सरकार का आभार और धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। रूपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। केंद्रीय बजट में रांची को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी सौगात मिली। ये सौगात मानसिक रूप से बीमार मरीजों के इलाज को लेकर है। बजट में बंगलुरु के NIMHANS की तर्ज पर रांची के CIP यानी कि केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान के अपग्रेडेशन का ऐलान किया गया है। जाहिर है कि ये देश भर में उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत के मरीजों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्रीय बजट में रांची का जिक्र आने के बाद कांके स्थित CIP यानी केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान एक बार फिर सुर्खियों में है। बंगलुरु के NIMHANS की तर्ज पर रांची के CIP को अपग्रेड कर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर उसके विस्तार की तैयारी है। दरअसल करीब 400 एकड़ में फैले 108 साल पुराने रांची के CIP को एक हेरिटेज के रूप में संभाल कर रखने और इसी कैंपस में NIMHANS की तर्ज पर नई बिल्डिंग, इलाज को लेकर सुविधाओं और नई मशीनों को लेकर प्रस्ताव केंद्र के पास पहले ही भेज दिया गया है और उसी का परिणाम है कि केंद्रीय बजट में इसका जिक्र किया गया। ये पूरा CIP का मैप है और ये पूरा मैप जो आप देख रहे हैं तकरीबन 200 एकड़ से ज़्यादा में ये पूरा CIP फैला है, क्योंकि 108 साल पुराना कंस्ट्रक्शन है CIP का और ये एक तरीके से हेरिटेज है। तो जाहिर है कि निम्हांस की तर्ज पर नया कंस्ट्रक्शन कहाँ होगा, कितनी सुविधाएं बढ़ेगी, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। बैकअप के लिए हमको एक बिल्डिंग चाहिए, कभी भी इसमें दुर्घटना हो सकती है क्योंकि बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। तो एक तो हमारा, और जब तक ये चल पाएगी, जब तक रिपेयरेबल होगी तब तक इसको भी चलाएंगे हम लोग। ये भी हॉस्पिटल हमारा चलता रहेगा और उसको भी हम लोग रन कराएंगे। और जब हम नया बना ही रहे हैं तो उसमें जो जो चीज़ें यहाँ अभी तक के नहीं हो पाई थी और निम्हांस में अवेलेबल हैं, वो सारी फैसिलिटी हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे। है जिसमें ऑटिज्म वगैरह, बहुत सारी स्लो लर्निंग डिसऑर्डर्स वगैरह आते हैं बच्चों के, वो डिपार्टमेंट तो नहीं है पर वार्ड हमने बना रखा है जिसमें 24 बेड हैं और मरीजों की संख्या हमारे ज़्यादा होती है तो उसमें भी हमें भर्ती करने में बहुत दिक्कत होती है। अभी जो CIP की क्षमता है, हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं, बोले कि अभी जो CIP की क्षमता है वो कितने मरीजों को देखने की है, बेड कितने? अभी हमारे पास 643 बेड्स है जी। और अभी हमारे पास एडमिशन्स भी हो रहे हैं, लगातार रूप से हो रहे हैं। आप देखेंगे कि OPD की जो संख्या है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास साल भर में लगभग 1.5 से 2 लाख जितने मरीज आ ही जाते हैं इलाज के लिए। तो निम्हांस जी बिल्कुल देखिए, ये जो है पूरा स्टैटिक्स है कि देखिए किस तरीके से मरीज यहाँ भर्ती किए जाते हैं, मरीजों का इतिहास एक तरीके से यहाँ पीछे नजर सामने आ रहा है। अच्छा, बड़ी निम्हांस की तर्ज पर जो बात आ रही है कि CIP को डेवलप करने की, तो यहाँ पर अब जो है कि बेड की संख्या कितनी बढ़ाई जाएगी और क्या कितना बदल जाएगा? उस तरह से अगर हम देखें तो हमने जो प्रपोजल दिया है वो है 500 बेड्स का, और उस 500 बेड्स में जैसे सर ने कहा हमने एडिशनल डिपार्टमेंट्स मांगे हैं और एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स का भी अपग्रेडेशन का प्लान डाला है और उसी के साथ एसोसिएटेड जो मैन पावर है उसके बारे में भी हमने प्रपोजल में बात लिखी हुई। NIMHANS की तर्ज पर अपग्रेडेशन को लेकर रांची का CIP प्रबंधन बेहद उत्साहित है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि रांची के CIP को मानसिक रूप से इलाज के क्षेत्र में इतना विकसित और उन्नत किया जाए कि क्रिटिकल मामलों में दक्षिण के बंगलुरु के NIMHANS जाने की मजबूरी को ही खत्म कर दिया जाए। तो नया कंस्ट्रक्शन आप इस नक्शे में कहाँ जो है इसको देख रहे हैं? अभी तो हमारा प्रपोज ये था जी, ये साइट था, ये साइट है जी, लेकिन इसमें काफी
प्लांट बहुत ट्रीज बहुत मोटे मोटे हो गए हैं और ग्रीनरी को भी हमें बचाना है, तो इसलिए खाली जगह जो कि हमारी अनयूटिलाइज है अभी, उसको हम उपयोग में ले लेंगे। ये जो यहाँ से सीआईपी की ओर से प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है कि वास्तव में सीआईपी वर्तमान में इतने लंबा इतिहास है, 100 सालों से ज़्यादा इलाज का इतिहास है, मानसिक इलाज का इतिहास है। ऐसी स्थिति में यहाँ से प्रस्ताव गया है और उस प्रस्ताव को अब निमहांस की तर्ज पर सुविधाओं की मुहर लगेगी और कुल मिलाकर समझ जाइए कि सीआईपी का नाम वही रहेगा, पता भी वही रहेगा, लेकिन इलाज करने का तरीका अब बेंगलुरु की निमहांस की तर्ज पर होगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सीआईपी मानसिक रूप से बीमार मरीजों के लिए इलाज के लिए उम्मीदों की बड़ी चौखट है, जहां देश भर से मरीज आते हैं, लेकिन सालों बाद भर्ती मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें वापस लेने कोई नहीं आता, यानी अपनों का पता भी लापता हो जाता है। इलाज के बीच अपनों के इंतजार और संदेशों में ही जिंदगी निकल जाती है। देखिए रांची से स्पेशल रिपोर्ट। रांची के कांके में स्थित केंद्रीय मनः चिकित्सा संस्थान यानी सीआईपी में मानसिक रूप से बीमार मरीजों के इलाज का इतिहास 100 साल से भी पुराना है। यहाँ मरीजों को दुख और तकलीफ में लेकर परिजन अस्पताल पहुँचते हैं, लेकिन मरीजों का अस्पताल में आना और फिर उनका वापस घर लौटना शायद जिंदगी की किताब के दो अलग अलग पन्ने हैं, जिनका दोनों सिरा शायद ही जुड़ पाता है और कहानी की हैप्पी एंडिंग हो पाती है। सही हद्दी में इसमें हुआ, बोलता है यार बम्बार पीट करने लगता। कहाँ से आया? खरदौर से। बिहार से है? नहीं, झारखंड से। झारखंड से। तो बेटी है? हाँ बेटी। क्या समस्या हुई? सर इसको बोलता है, हर बार बोलने लगता है, कभी गाली देने लगता है तो कभी मारने लगता है। परेशान हैं? जी, बच्चे को लेकर मैं काफ़ी परेशान हूँ। कौन कौन लेकर आए हैं परिवार में? परिवार में हमारे हस्बैंड आए हैं। मरीज को जबरन अस्पताल लाए जाने की तस्वीर भी मन को विचलित करती है, क्योंकि सीआईपी के बाहर हर कोने में रिश्ते रोते हुए नजर आते हैं। सीआईपी में ऐसे कई मरीज हैं जो लंबे इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन उनके घर से लेने कोई नहीं आता। घर, परिवार और समाज उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर देता है। ऐसी स्थिति में स्वस्थ हो चुके मरीजों के रहने की व्यवस्था अस्पताल में ही की जाती है। उन्हें कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है ताकि उनकी जिंदगी हुनरमंदी के सहारे गुजर सके। कोई आने वाला नहीं है या लेके जाने वाले रिश्तेदार नहीं है, तो उन लोगों को यहाँ प्रशिक्षण तरह तरह का दिया जाता है। मेल और फीमेल ओटी ऐसे दो विभाग है। मेल ओटी में पुरुष जो मरीज़ है उन लोगों को कारपेंटरी का काम, वीविंग का काम, चेयर बुनाई का काम, लकड़ी से संबंधित काम, आयरन या ब्लैक स्मिथ से संबंधित लोहार का काम। महिलाओं को यहाँ पे बुनाई का एक कार्य है ना, बुनाई का कार्य हो गया, उसके लिए प्रशिक्षण। पेंटिंग का कार्य है, वो भी सिखाया जाता है। उसके अलावा हम लोग के यहाँ एक सैनिटरी पैड का मशीन है, कुछ महिलाओं को उसका प्रशिक्षण दिया गया है। कुछ लोग तो यहाँ ओपीडी में ही छोड़ के चले जाते हैं। लोग अपनी माँ को छोड़ जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति। फिर हम लोगों को ही मतलब क्या बोलें, एक जिम्मेदारी समझ करके उनको रहने और खाने की हमको यहीं से व्यवस्था करनी पड़ती है। उनको बेड देना पड़ता है और फिर थाने के माध्यम से फिर उनको उचित जगह पे हम उनको प्लेस करवाते हैं, भिजवाते हैं। संदेशों का इंतजार सिर्फ देश की सीमा पर तैनात सैनिकों को ही नहीं होता, बल्कि यहाँ जो मरीज भर्ती हैं, ठीक हो जाने के बाद परिजनों के संदेशों का इंतजार उन्हें भी होता है। लेकिन ठीक हो जाने के बाद भी परिजन उन्हें स्वीकार नहीं करते। लिहाजा एक बॉर्डर यहाँ भी है, एक सीमा यहाँ भी है, और इस गेट के बाद जहाँ से घर और समाज की दुनिया शुरू होती है, समाज की सीमा शुरू होती है, वो समाज वास्तव में स्वस्थ हो जाने के बाद भी उन्हें स्वीकार नहीं करता। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।